नमस्कार दोस्तों। ये बात तो हम सभी को पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अब तक के सबसे ज्यादा जीनियस व्यक्ति थे। उनका आईक्यू लेवल 160 था। ऐसे हमने आईक्यू पर भी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप आईक्यू लेवल के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। ऐसे सामान्यतः कहा जाता है कि जिसका आईक्यू जितना ज्यादा होता है वो उतना अधिक बुद्धिमान होता है, और अब तक सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल इनके अंदर ही देखा गया है। इनका दिमाग इतना तेज था कि जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता था वहां तक ये किसी बात को साबित करके सच कर देते थे। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां पर किसी की सोच खत्म होती थी वहां से इनकी सोच शुरू होती थी। ये इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने भौतिक के क्षेत्र में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज इन्हीं के द्वारा दिए गए फॉर्मूले से कई सारे वैज्ञानिकों ने आगे फिर अपनी थ्योरी दी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। दोस्तों 10वीं क्लास में तो आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जरूर पढ़ी होगी। E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक लॉ तो आप सभी को याद ही होगा। इनके इस महान कामों के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका इतना तेज दिमाग को देखकर लोगों को हमेशा यही लगता था कि इनके पास ईश्वर ने स्पेशल दिमाग दिया है जिसमें सोचने समझने की शक्ति बहुत ही ज्यादा है। इस बात को ये भी मानते थे कि इनके पास इतना तेज दिमाग है कि हर लोगों की नजर इनके ब्रेन पर ही है। ये बात इनको पता थी कि जब इनकी मृत्यु होगी तो इनके ब्रेन पर लोग रिसर्च करना शुरू कर देंगे और इनके दिमाग के साथ छेड़छाड़ भी की जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि जब इनकी मृत्यु हो तो इनके शव को जला दिया जाए। दोस्तों 18 अप्रैल 1955 को जब इनकी मृत्यु हुई तो मौत की वजह जानने के बहाने डॉक्टर हार्वे ने चुपके से इनका दिमाग निकाल लिया, क्योंकि सारे लोगों की तरह उनमें भी ये जिज्ञासा थी कि आखिर किसी व्यक्ति का दिमाग इतना तेज कैसे हो सकता है। वो इस पर पूरी रिसर्च करना चाहते थे और दुनिया को बताना चाहते थे कि आखिर इस दिमाग में ऐसा क्या स्पेशल था। लेकिन कुछ दिन के बाद ही ये बात सभी को पता चल गई और इसके कारण उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। उन्होंने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन किसी तरह से उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे को राजी करवा लिया कि वो इस दिमाग का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो बस इस दिमाग पर रिसर्च करना चाहते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि आखिर ये दिमाग सबसे अलग और इतना तेज कैसे है। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो पोस्टमार्टम का काम किया करते थे। इन्होंने इस दिमाग पर रिसर्च करने के लिए इसको अपने साथ लेकर पेंसिल्वेनिया शहर चले गए। वहां पर इन्होंने एक लैब में कई सारे दिमाग के फोटो को लगाया और अंतर ढूंढना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने ब्रेन को 240 छोटे छोटे भाग में टुकड़े कर दिए और उस छोटे छोटे टुकड़ों को एक जार में प्रिजर्व कर दिया। इस रिसर्च में वो इतना व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने अपने परिवार से ही नाता तोड़ लिया था। इस वजह से हमेशा उनके और उनकी पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती थी, लेकिन फिर भी ये उस रिसर्च पर लगे रहे। उनके इस तरह के व्यस्त जिंदगी से परेशान होकर उनकी पत्नी ने उनको तलाक दे दिया। फिर डॉक्टर हार्वे उस दिमाग को लेकर विचिटा चले गए। वहां पर जाकर वो एक लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे और उनको जो भी समय मिलता था वो इस दिमाग पर रिसर्च करते रहते थे। इसके साथ साथ वो कई जगह भटकते रहे, कई जगह नौकरी की। कुछ साल बीत जाने के बाद भी वो इस दिमाग पर वैसा कुछ रिसर्च नहीं कर पाए थे। बाद में उनके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया, जिस वजह से उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि अंत में वो एक प्लास्टिक कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस दिमाग के टुकड़े को दुनिया के सबसे अच्छे न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास रिसर्च और जांच करने के लिए भेजेंगे। अब तक 30 साल हो गए थे, लेकिन वो कुछ रिसर्च नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस ब्रेन को न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजा तो इनको एक रिपोर्ट मिली कि यह दिमाग बाकी दिमाग से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल दिमाग से सबसे ज्यादा अंतर कोपस कलोसम भाग में पाया गया है। अब हम थोड़ा अपने दिमाग के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारा जो ये ब्रेन है इसके 2 हिस्से होते हैं। जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वो ब्रेन के एक हिस्से से किसी खास जगह पर उसका प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद वो हमारे उस हिस्से को सिग्नल देता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि ये राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। दोस्तों ये लेफ्ट ब्रेन का 90% हिस्सा बोलने, समझने, सोचने और लिखने के दौरान काम करता है, जबकि ये राइट दिमाग क्रिएटिविटी, किसी खास डिजाइन को, शेप को पहचानने में, आर्ट और म्यूजिकल चीजों को समझने में काम करता है।
अब हम समझते हैं कि येकोपस कोलोसम का क्या काम है। दोस्तों, जब हम कोई भी काम दोनों हाथों से करते हैं, जैसे अगर आप किसी भी चीज को दोनों हाथों से टाइप कर रहे हैं और अगर वहां पर कोई गलती होती है तो लेफ्ट ब्रेन तुरंत सिग्नल देता है और फिर हम उसे सुधार लेते हैं। दोस्तों, जिस सिस्टम से ये दोनों मिलकर काम करते हैं उसे कोपस कोलोमस कहा जाता है। तो इनके ब्रेन पर जब रिसर्च की गई तो देखा गया कि इनके दिमाग का ये भाग बहुत बड़ा था, जिस वजह से दिमाग के दोनों भाग बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए थे। इस वजह से वो किसी भी चीज को तुरंत हल करने की क्षमता रखते थे। रिसर्चर का ये भी मानना था कि इनके दिमाग में न्यूरॉन का फ्लो बहुत ही ज्यादा बेहतर था और इसी वजह से ये किसी भी गणित के सवाल को बिना कलम के ही सुलझाने या हल करने की काबिलियत रखते थे। रिसर्च में यह भी देखा गया कि इनका दिमाग औरों की तुलना में कम भारी था। जब उसका वजन किया गया तो उनके दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जबकि सामान्यतः दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। इसका कारण ये था कि इनके ब्रेन की नसें काफी पतली थी, जिस वजह से इनके दिमाग में ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इनके ब्रेन की ये बनावट पैदा होने के समय से ही थी या इस तरह का इनका दिमाग बाद में हुआ। दोस्तों, जब ये पैदा हुए थे तो करीब 3 साल तक कुछ नहीं बोल पाते थे, जबकि नॉर्मली इंसान इतने साल के बाद बोलना शुरू कर देते हैं। और जब इन्होंने बोलना शुरू भी किया तो ये ज्यादा नहीं बोलते थे, ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। इनकी याददाश्त बहुत कमजोर थी, कोई भी बात इनको ज्यादा देर तक याद नहीं रहती थी। ये किसी टेबल को भी सही से याद नहीं कर पाते थे, लेकिन इनके पास लॉजिकल शक्ति ज्यादा थी। ये किसी भी चीज को लॉजिकली समझते थे। दोस्तों, अगर इनके स्कूल लाइफ की बात की जाए तो ये सारे विषय में फेल ही होते थे, लेकिन साइंस और मैथ में इनको सबसे ज्यादा नंबर मिलते थे। एक बार जब ये 12 साल के थे तब इनके टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक इनके घर पर ही छोड़ गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आइंस्टाइन ने एक ही दिन में उस पूरी किताब को पढ़कर उस पर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो मात्र 14 साल की उम्र में ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैलकुलस के मास्टर बन गए। ये किसी भी चीज की बेसिक समझते थे और उस पर फिर अपना दिमाग लगाते थे। इसलिए ये जब किसी भी सवाल को पूछने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाते थे तो टीचर की हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि इनका सवाल बहुत ही पेचीदा होता था। इन्होंने मात्र 26 साल की उम्र में 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को चौंका डाला। ये हर सवालों को बहुत ही अलग ढंग से सोचते थे और उसे जानने की कोशिश करते थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इनका दिमाग पैदा होते ही ऐसा नहीं था, लेकिन ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे, उस पर इतना जोर देते थे कि इनका दिमाग बहुत ही ज्यादा सोचने और समझने के लिए सक्षम हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब